Hello everyone and welcome to this new video. Today we are gonna talk about LIC ADO job profile. मैं बता दूं पहले वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, अगर उन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं LIC की किसी भी जानकारी के लिए। चलिए बात करते हैं LIC ADO जॉब प्रोफाइल के बारे में। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग शायद से LIC ADO के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उनको फ्यूचर में एग्जाम देना होगा। तो उन सभी लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये दुविधा जरूर रहती है कि ये जॉब वास्तव में है क्या और क्या करना होता है हमें इस जॉब में वास्तव में। क्योंकि आप अगर इंटरनेट पे सर्च करोगे तो इंटरनेट पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी इसके रिगार्डिंग, लेकिन सच क्या है वास्तव में ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको एक बार ये जरूर बता दूं कि LIC ADO का एग्जाम मैंने पास्ट में क्लियर किया हुआ है और मैंने वर्किंग भी की हुई है। तो उसके बेस पे ही मैं आपको सारी सच्चाई बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ इंटरनेट पे से कुछ आंकड़े देख के आपको आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं आपको वास्तविकता से अवगत करवाने की यहाँ पे कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ की पॉइंट्स बनाए हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे नो द ट्रूथ सेक्शन में। देखिए क्या है, डू आई हैव टू सेल पॉलिसीज और रिक्रूट एजेंट। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे कि हम इस जॉब में क्या करते हैं, हमें पॉलिसीज सेल करनी पड़ती है या हमें एजेंट्स रिक्रूट करने पड़ते हैं। अगर मैं आपको आपका प्राइमरी गोल बताऊं तो आपको इस जॉब में एजेंट्स रिक्रूट करने पड़ते हैं। क्योंकि अगर आप एडीओ के बारे में अगर आप डिस्कस करोगे तो एडीओ इज डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। और डेवलपमेंट ऑफिसर यहाँ पे आप क्या डेवलप कर रहे हो, यहाँ पे आप बिजनेस डेवलप कर रहे हो। किसका बिजनेस? LIC का बिजनेस। और LIC का बिजनेस कैसे डेवलप होता है? LIC का बिजनेस तब डेवलप होता है जब आप पॉलिसीज सेल करते हो। तो क्या आंसर है इस क्वेश्चन का? आप पॉलिसीज को आपने सेल करना है, ये एजेंट्स को रिक्रूट करना है। देखिए, आपको दोनों काम करने हैं, लेकिन आपको पॉलिसीज डायरेक्टली आपको सेल नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप अकेले पॉलिसी सेल करने लग जाओगे तो आप में और एक एजेंट में फिर क्या डिफरेंस रहेगा? आप अकेले पॉलिसीज अपनी सेल करके अपने टारगेट्स नहीं कंप्लीट कर पाओगे। इसीलिए आपको अपनी टीम चाहिए होती है, इसीलिए आपको एजेंट्स रिक्रूट करने होते हैं। एक इंसान से ज्यादा काम 10 इंसान कर सकते हैं, 10 इंसान से ज्यादा काम 100 इंसान कर सकते हैं। उसी तरीके से आपकी टीम जितनी बड़ी होगी आपके हेल्पिंग हैंड उतने ज्यादा होंगे। तो आपका प्राइमरी टारगेट होता है एजेंट्स रिक्रूट करना। उन एजेंट्स को आप ट्रेनिंग दो, उनको आप मोटिवेट करो, उनको आप काम करने के तरीके सिखाओ और उनसे पॉलिसी सेल करो, ना कि आप खुद जाके पॉलिसी सेल करने लग जाओ। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो स्टार्टिंग में ये मिस्टेक बहुत करते हैं कि एजेंट रिक्रूटमेंट पे उनका ध्यान नहीं होता, बट पॉलिसी सेल करने पे उनका ध्यान होता है कि अपने चाचा की, ताऊ की, भाई की, पड़ोसी की, इनकी पॉलिसीज कर दी और वो सोचते हैं कि अब मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। देखिए, ऐसा नहीं होने वाला है। और चलो मान भी लो आपका इस तरीके से एक बार टारगेट कंप्लीट हो गया, पर व्हाट अबाउट द सेकेंड ईयर? आपको टारगेट्स तो करने ही है ना, आगे भी आपको काम तो आगे भी करना है। तो इसीलिए जब तक आप अपनी टीम बिल्ड नहीं करोगे तो आप अपना काम अच्छे से नहीं कर पाओगे। सेकेंड चीज, इज दिस ए परमानेंट जॉब और टेम्पररी? देखिए, दिस इज ए परमानेंट जॉब और टेम्पररी, इसके बारे में बात करने से पहले मैं बता देता हूँ टेम्पररी वर्ड का भी यूज करना यहाँ पे एक मिथ है। टेम्पररी नाम की इस जॉब में कोई चीज नहीं है। ये जॉब भी बाकी जॉबों की तरह एक परमानेंट जॉब है। आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं लगाया जा रहा, आप परमानेंट एम्प्लॉय हो आप LIC के। बट परमानेंट होने के लिए आपको एक साल में, पहला जो आपका साल होता है उसमें आपको कुछ टारगेट्स दिए जाते हैं। अगर LIC को लगता है कि यू आर मीटिंग योर टारगेट्स और आप एक परफेक्ट कैंडिडेट हो उनके लिए, तो ही आपको LIC रखेगी, अदरवाइज आपको LIC नहीं रखेगी। सो दैट फर्स्ट 1 ईयर इज कॉल्ड प्रोबेशन पीरियड। तो आप इसमें प्रोबेशन पीरियड जरूर होता है, बट आप ये नहीं बोल सकते जॉब टेम्पररी है। टेम्पररी का मतलब तो ये हो गया कि हमें 5 साल 10 साल काम करना है, सॉरी, उसके बाद हमें इस जॉब से निकाल दिया जाएगा। देखिए, इस जॉब में प्रोबेशन पीरियड आपको जरूर कंप्लीट करना पड़ता है, आपको टारगेट्स अचीव करने पड़ते हैं, अदरवाइज आपको टर्मिनेट भी किया जा सकता है। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते जॉब टेम्पररी, दिस इज ए परमानेंट जॉब, दिस इज अ गवर्नमेंट जॉब, दिस इज ए परमानेंट जॉब। यू विल बी गेटिंग ऑल द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। ओके। सो थर्ड पॉइंट इज, डू आई हैव ए टारगेट एवरी ईयर? जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया आपको, आपको फर्स्ट ईयर में कुछ टारगेट्स होते हैं कंफर्मेशन के लिए। तो मान के चलते हैं आपने वो टारगेट्स अचीव कर लिए, यू आर कन्फर्म्ड एम्प्लॉय ऑफ LIC नाउ। सो व्हाट अबाउट द नेक्स्ट ईयर? क्या आपको नेक्स्ट ईयर भी आपको टारगेट कंप्लीट करने पड़ेंगे? क्या आपको सेकंड ईयर या थर्ड ईयर या उसके बाद वाले सालों में भी आपको टारगेट मिलेगा? देखिए, यहाँ पे आपको टारगेट तो हर साल मिलेगा। आपको अपना एक मिनिमम जो बिजनेस प्रिक्योर करना है LIC के लिए, वो तो आपको हर साल ही कंप्लीट करना पड़ेगा। अपना कॉस्ट रेशो हर साल आपको मेंटेन करना पड़ेगा। कॉस्ट रेशो का मतलब होता है कि जितना आप सैलरी LIC से ले रहे हो उसका 5 गुना या 6 गुना उतना आपको प्रीमियम LIC को देना भी होगा। तो दिस इज योर कॉस्ट रेशो, दिस इज योर टारगेट एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर एवरी ईयर। बट
वैसा नहीं होगा कि आपने अगर सेकेंड ईयर टारगेट अपना कंप्लीट नहीं किया तो आप टर्मिनेट हो जाओगे, या आपने थर्ड ईयर नहीं कंप्लीट किया आप टर्मिनेट हो जाओगे। हाँ, अगर आपने लॉन्ग टर्म में आपका फेलियर होते जा रहा है टारगेट्स का, तो देयर कैन बी सम कॉन्सिक्वेंसेज, और वो कॉन्सिक्वेंसेज काफी हार्ड भी हो सकते हैं, इवन यू कैन बी टर्मिनेटेड। बट जो बंदा इस फील्ड में एक बार आ गया, उसने कंफर्मेशन ले लिया अपने दम पे, उसको आगे इतनी दिक्कत नहीं आएगी और वो अपने टारगेट्स अचीव कर लेते हैं। तो टारगेट्स की यहाँ पे चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी है। टारगेट इज जस्ट लाइक आप अपने जॉब में आए हो तो जॉब में कुछ काम तो करना ही है आपको, वो आपका काम ही है, वो आपका टारगेट आपका काम ही है, वो आप काम करो अपना, सब काम हो जाएगा उसके बाद। फोर्थ पॉइंट इज जैसे ऑफिस जॉब और फील्ड जॉब। देखिए, इससे पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने ये चीज डिस्कस करी थी। आप जाके वो कंप्लीट वीडियो देख सकते हो कि एलएसीएडीओ की जॉब के बारे में सच्चाई क्या है, लोग इतना क्रिटिसाइज क्यों करते हैं उस जॉब, इस जॉब को। तो मैं एक बार फिर से इस चीज को रीआइटरेट, आई विल बी रीआइटरेटिंग दिस पॉइंट, कि ऑफिस जॉब है या फील्ड जॉब है, सिंपल सी बात है, आपको बिजनेस डेवलप करना है, आपको बिजनेस लेके आना है। अब आप बिजनेस कहाँ से लेके आओगे, ऑफिस में बैठे बैठे लेके आओगे, फील्ड में लेके आओगे, वो आपके ऊपर है। एलआईसी को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप में इतनी काबिलियत है कि आप ऑफिस में बैठे बैठे भी बिजनेस आप ला सकते हो, आप ऑफिस में बैठे बैठे भी लोगों को रिक्रूट कर सकते हो, आप ऑफिस में बैठे बैठे भी लोगों को मोटिवेट कर सकते हो, ट्रेन कर सकते हो, सब काम कर सकते हो। तो अगर आपके सारे काम हो रहे हैं, आपके टारगेट्स मीट हो रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सारे काम नहीं होते ऑफिस में बैठे बैठे, इसीलिए लोगों को फील्ड में भी जाना पड़ता है। तो आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते दिस इज ए फील्ड जॉब, और ऐसे भी नहीं बोल सकते दिस इज ए ऑफिस जॉब, क्योंकि आपको प्रॉपर ऑफिस में आपका सीट होगा, आपका कैबिन होगा, सब चीजें होगी, ठीक है आपका। तो उसके बाद आपका क्या, फील्ड इज एन एडिड एडवांटेज। अगर आप फील्ड में डेली जाते हो, या फील्ड में आप वेरी फ्रीक्वेंटली यू विजिट इन फील्ड, तो आपको अपने काम करने में एक आसानी फील होगी, क्योंकि आपका रिक्रूटमेंट भी तेज हो जाएगा, आपका आपकी जान पहचान बढ़ेगी, तो अपने आप आपकी टीम बढ़ेगी। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। फोर्थ फिफ्थ पॉइंट इज दिस जॉब ओनली फॉर मेल्स। देखिए, मार्केट में ये एक और बड़ा मिथ फैला हुआ है कि दिस जॉब इज ओनली फॉर मेल्स। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इसको 100% डिनाई करता हूँ इस पॉइंट को। सिंपल सी बात है, आपको किसी कंपनी को ग्रो करना है, आपको अपना दिमाग लगाना है, आपको लोगों को ट्रेन करना है, आपको लोगों को मोटिवेट करना है, आपको लोगों को रिक्रूट करना है। तो इन सारे पॉइंटों में ऐसा कौन सा पॉइंट है जो फीमेल नहीं कर सकती है? तो यहीं पे आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये जो मेल्स के लिए, फीमेल भी काफी एक्सीलेंट इसमें काम करती है और काफी सक्सेसफुल है। तो इसमें 1% भी आई विल नॉट अग्री विद दिस पॉइंट कि दिस जॉब इज ओनली मेड फॉर मेल्स। फील्ड जॉब है या ऑफिस जॉब है या फील्ड में जाना पड़े, तो क्या दिक्कत हो गया, फीमेल भी तो सब काम करती है आज के टाइम पे। तो आई डोंट थिंक कि आप इसको इस तरीके से जनरलाइज कर सकते हो इस जॉब को। लास्ट इज व्हाट इज द कंक्लूजन। देखिए, कंक्लूजन सिंपल सा कंक्लूजन है। अगर आपको इस तरीके का काम पसंद है कि आपको लोगों को ट्रेन करना, उनको मोटिवेट करना, आपको टीम बिल्डिंग करना आता है, आपको लीडरशिप क्वालिटीज आपके अंदर है, आप लोगों को स्ट्रेंथराइज कर सकते हो, उनको मोटिवेट करके, उनको नई चीजें सिखा के, और उनसे आप काम निकलवा सकते हो, अगर आप में ये सारी कैपेबिलिटीज है, तो आप डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दिस जॉब। और अगर आप में नहीं भी है, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट ऑल दिस पॉइंट्स, तो आप उतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने आप में कॉन्फिडेंस लेके आइए। जरूरी नहीं आपको पहले दिन से ही बिल्कुल एकदम मास्टर बनना है, काम करते करते भी इंसान बहुत कुछ सीख जाता है काम के बारे में। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इस जॉब के बारे में 100% पॉजिटिव रहिए, और अपने प्रिपरेशन पे ध्यान रखिए, अपने एग्जाम पे ध्यान रखिए। जब जॉब निकल जाएगी, तो इन चीज़ों के बारे में अगर 1-2% और सोचना है, तो उस टाइम पे आप सोच लेना। पहले अपना फोकस रखो इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में। और मैं गारंटी करता हूँ, ये एक बहुत अच्छी जॉब है, और शुरुआत में ज़रूर मेहनत है इसमें थोड़ा सा, लेकिन आपका करियर बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ ये जॉब आपको प्रोवाइड करेगी। बहुत अच्छी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ है इस जॉब में, और बहुत ही ज़्यादा इस जॉब में आप इंजॉय कर सकते हो, ये मैं आपको गारंटेड बता रहा हूँ। जी हाँ, मैं आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ, आप काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं इस जॉब में। और इस चीज़ के बारे में अगर आपको फिर भी इन चीज़ों के बारे में अगर आपको कोई डाउट है, तो आप मुझे इस नीचे दिए हुए चीज़ों पे कांटेक्ट कर सकते हो, आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, या चैनल ज्वाइन कर सकते हो। अभी मैंने नया बनाया है चैनल, अगर इसमें काफ़ी मतलब लिमिटेड नहीं, एक सफिशिएंट नंबर ऑफ पीपल अगर इस चैनल पे ज्वाइन होते हैं, तो आई विल बी पोस्टिंग ऑल द अपडेट्स इन टेलीग्राम ऑल्सो। और आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मेरे को नीचे दी गई ईमेल आईडी पे आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं। आई होप आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, या आपकी इस वीडियो ने कहीं भी किसी भी लेवल पे हेल्प करी हो, तो आई विल बी रिक्वेस्टिंग यू कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मेरे को भी एक सपोर्ट मिले आगे जाके और आपके लिए अच्छा कंटेंट लेके आऊँ। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।